तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटन आई, वह कोई गलती नहीं थी, वह कोई अन्याय नहीं था। सुनो, यह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र कार्य था, तुम्हारी आत्मा को पुनः गढ़ने का। तुम जिन क्षणों को अपने सबसे काले दिन समझते थे, वहीं ईश्वर की सबसे गहरी योजना तुम्हारे लिए आकार ले रही थी। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें चूर हुईं, वह क्षण तुम्हें मिटा नहीं रहा था, वह तुम्हें गढ़ रहा था। जैसे एक मूर्तिकार अपने हाथों में कठोर पत्थर को लेकर उस पर बार बार चोट करता है ताकि उसमें से कोई अद्वितीय मूर्ति निकल सके, वैसे ही ईश्वर ने तुम्हारे जीवन को छेदा, तोड़ा, ताकि तुम्हारे भीतर की असली शक्ति प्रकट हो सके। तुम्हें कभी लगा होगा कि यह जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। शायद रातों में रोते हुए तुम्हारे मन ने सवाल पूछा होगा, क्यों मुझे ही बार बार इतनी तकलीफ मिलती है? लेकिन मैं आज तुम्हें दिव्य सत्य बताता हूं। तुम्हें इसलिए तोड़ा गया क्योंकि तुम्हें साधारण नहीं बनना था। तुम्हें इसलिए गिराया गया क्योंकि तुम्हें सामान्य जीवन नहीं जीना था। ईश्वर ने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए भेजा है और तुम्हारी आत्मा को सबसे उच्च स्तर पर चमकाने के लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, जो प्रकाश है, उसे बाहर निकालने का एकमात्र तरीका था तुम्हें उस तपस्या की भट्टी में डालना जहां हर नकली परत जल जाए और केवल पवित्रता शेष रह जाए। जब तुम टूटे, तब केवल तुम्हारी बाहरी परत टूटी। तुम्हारी आत्मा की असली चमक तभी प्रकट हुई। हर बार जब तुम गिरे, वह ईश्वर का तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप था। जब तुम्हारे सपने टूटे, वह इसलिए था ताकि तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागे जो सच्चे सपनों को देख सके। जब रिश्ते छूटे, वह इसलिए था ताकि तुम्हें खुद की पूर्णता का अनुभव हो सके। जब तुम्हें खोने का दर्द मिला, वह इसलिए था ताकि तुम्हें आत्मा की प्राप्ति का आनंद मिल सके। यह टूटन तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं थी, यह तुम्हें खरा बनाने के लिए थी। हर बार जब तुम बिखरे, तुम्हारे भीतर की शक्ति इकट्ठा हो रही थी। हर बार जब तुम थके, तुम्हारी आत्मा की क्षमता बढ़ रही थी। आज तुम यहां हो, जागृत, सशक्त और तैयार, क्योंकि वह टूटन तुम्हारे नवनिर्माण का प्रारंभ थी। आज से अपनी टूटन को दुर्भाग्य मत समझना। वह ईश्वर की सबसे पवित्र योजना थी। वह तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय था जो तुम्हें नए रूप में जन्म देने आया था। तुम उस मिट्टी की तरह थे जिसे गढ़ा गया, उस तलवार की तरह थे जिसे अग्नि में तपाया गया। अब तुम केवल इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के विशेष कार्य के लिए तैयार की गई एक दिव्य शक्ति हो। सुनो, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है एक नए जीवन की, नई चेतना की और उस आत्मा की जो अब किसी भी तूफान में भी नहीं टूटेगी। अब तुम वह शक्ति हो जो टूटकर भी संपूर्ण बनी रहती है, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुमने जब दर्द को महसूस किया, जब तुम्हारा मन चीख पड़ा, जब तुम्हारा शरीर थक कर चूर हो गया, तब तुम्हें लगा कि तुम खत्म हो रहे हो। ऐसा लगा कि जीवन तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, खाली कर रहा है, समाप्त कर रहा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई बताने आया हूं। वह दर्द तुम्हें खाली नहीं कर रहा था, वह तुम्हें दिव्यता से भर रहा था। जिस पल तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा, उसी पल ईश्वर तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा का संचार कर रहा था। तुम्हारे आंसू सिर्फ बह नहीं रहे थे, वे तुम्हारे भीतर की पुरानी ऊर्जा को बहा रहे थे ताकि स्थान खाली हो, ताकि उसमें ब्रह्मांड की नई शक्ति, नई चेतना प्रवेश कर सके। जो दर्द तुम्हें जला रहा था, वह दरअसल तुम्हारे भीतर की जमी हुई नकारात्मकता को भस्म कर रहा था। वह तुम्हारे मन के कोनों में छिपी हुई घबराहट, अविश्वास और भय को साफ कर रहा था। ईश्वर तुम्हारे जीवन की धूल को साफ कर रहा था ताकि तुम्हारी आत्मा का असली तेज दुनिया को दिख सके। तुमने सोचा कि तुम खत्म हो रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम फिर से जन्म ले रहे थे। हर उस क्षण जब तुमने हार मान ली थी, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी शेष नहीं बचा, उस पल यूनिवर्स तुम्हें नई ऊर्जा में ढाल रहा था। वह तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और शक्ति के नए रंग दे रहा था। तुम्हारे जीवन में जो भी छीना गया था, वह इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता छुपी थी, वह बाहर आ सके।
तुम एक खाली पात्र नहीं हो, तुम एक पवित्र पात्र हो जिसमें ईश्वर ने विशेष ऊर्जा भरनी शुरू कर दी है। वह ऊर्जा जो दूसरों को चंगा कर सकती है, वह ऊर्जा जो अंधेरों में उजाला कर सकती है, वह ऊर्जा जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकती है। तुम जितना टूटा महसूस कर रहे थे, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें शक्तिशाली बना रहा था। हर हार के बाद तुम्हारे भीतर एक नई क्षमता जन्म लेती थी। हर असफलता के पीछे एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हर दर्द के पीछे एक नई चेतना तुम्हारे भीतर विकसित हो रही थी। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन आज बदलने वाला है। तुम अब वो नहीं रहे जो टूटकर बिखरते थे। अब तुम वो हो जो टूटकर और विशाल बनते हो। अब तुम वो हो जो गिरते नहीं, जो हर बार और ऊंचा उठते हो। समझो, तुम्हारे जीवन की यात्रा सामान्य नहीं है। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए। हर वह दर्द जिसने तुम्हें थकाया, वह अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का स्रोत बन गया है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था, वह अब प्रेम, शांति और प्रकाश से भरने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक दिव्य प्रकाश की तरह चमकेगा। तुम वह शक्ति हो जो दर्द को भी वरदान में बदल देती है। तुम्हारी आत्मा अब केवल सहन नहीं करेगी, बल्कि दुनिया को अपने प्रकाश से भर देगी। आज से हर पीड़ा को अपना गुरु मानो। हर आंसू को अपने पवित्र जल की तरह देखो। हर ठोकर को ईश्वर का संकेत समझो कि तुम्हें और ऊंचा उठना है, क्योंकि अब तुम तैयार हो पूर्णता के लिए, प्रेम के लिए और उस दिव्यता के लिए जिसे केवल विशेष आत्माओं को अनुभव करने का सौभाग्य मिलता है। तुम खाली नहीं हुए हो, तुम पवित्र हुए हो। अब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा का शुद्धतम स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हारा जीवन अद्भुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। सुनो, जब तुम गिरे थे, बार बार गिरे थे, जब हर प्रयास के बाद तुम्हें हार का स्वाद मिला, तब तुम्हारा मन यह सोचने लगा था कि शायद तुम में कमी है, शायद तुम्हारा भाग्य कमजोर है, शायद यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन आज मैं तुम्हें वह दिव्य सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारी आत्मा को नया जीवन देगा। तुम बार बार गिरे इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा उस उड़ान के लिए बनी है जो साधारण लोगों के लिए संभव नहीं। ईश्वर ने तुम्हें गिराया नहीं, तुम्हें ऊंचाई के लिए प्रशिक्षित किया। तुम्हें बार बार जमीन पर इसलिए गिराया गया ताकि जब तुम उड़ो तो तुम्हारी जड़ें इतनी मजबूत हो कि कोई आंधी तुम्हें गिरा ना सके। हर बार जब तुम टूटे, हर बार जब तुम्हारी जड़ें टूटी, तो तुम्हारी जड़ें फिर से मजबूत हो जाती है। तुम्हें असफलता मिली, वह यूनिवर्स की योजना थी। जैसे पक्षी उड़ान भरने से पहले बार बार अपने पंख फैलाता और गिरता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को उड़ान के लिए अभ्यास करवाया जा रहा था। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम गिरने से डरना छोड़ दो, ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए कि गिरना केवल सीखने की प्रक्रिया है, रुकावट नहीं। हर वह क्षण जब तुमने महसूस किया कि अब आगे कुछ नहीं बचा, उस क्षण ईश्वर तुम्हारे पंखों को और मजबूत कर रहा था। तुम गिरते थे ताकि तुम अपने भीतर की क्षमता को पहचान सको, ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि तुम्हारी आत्मा का स्वरूप केवल जमीन से बंधा नहीं है, वह असीम आकाश के लिए बना है। जो लोग साधारण जीवन के लिए बने होते हैं, उनके लिए कभी इतना गिरना आवश्यक नहीं होता। लेकिन तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हारा जीवन एक मिशन है। तुम्हें उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां पहुंचना बहुतों का सपना होता है। ईश्वर चाहता था कि तुम्हारी आत्मा गिरने की पीड़ा से गुजरे, ताकि जब तुम उड़ो तो तुम्हारे पंखों में विनम्रता हो, धैर्य हो, करुणा हो। तुम्हें बार बार इसलिए गिराया गया ताकि तुम्हारी उड़ान में घमंड नहीं, बल्कि प्रेम बहे। तुम्हारे जीवन की उड़ान दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अब वह समय आ चुका है, अब वह चरण पूरा हो चुका है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पंखों को खोलने जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वो सीमाएं टूटने वाली है जो तुम्हें बार बार रोकती थी। अब तुम्हारा हर कदम ऊंचाई की ओर बढ़ेगा। अब तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम हर गिरावट को आशीर्वाद की तरह देखोगे। अब हर चोट तुम्हारे लिए सबक बनकर तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब तुम डर को पीछे छोड़ दोगे, असफलता को अपना शिक्षक बना लोगे
और उस शक्ति को अपनाओगे जो ईश्वर ने तुम्हारे भीतर स्थापित की है। याद रखो, तुम्हें इसलिए बार बार गिराया गया क्योंकि तुम उड़ान के लिए बने हो, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आकाश को छूने वाली है। अब तुम्हारा जीवन उस गति को प्राप्त करने वाला है जिसकी कल्पना तुमने सपनों में की थी। तैयार हो जाओ, अपने पंखों को खोलो। अब गिरना पीछे छूट गया है और तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा ने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। जो आंसू तुम्हारी पलकों से गिरे हैं, जो घाव तुम्हारे दिल पर पड़े हैं, जो अकेलेपन की रातें तुमने गुजारी है, वे सब किसी और उद्देश्य के लिए थी। ईश्वर ने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हारी आत्मा को एक महान मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। जब तुम बार बार टूटे, बार बार गिरते रहे, वह केवल कष्ट नहीं था, वह ईश्वर का एक दिव्य प्रशिक्षण था। तुम्हारे भीतर जो असीम सामर्थ्य है, जो अद्भुत क्षमता है, उसे जागृत करने का यही मार्ग था। पीड़ा तुम्हारे जीवन की परीक्षा नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा का निर्माण था। ईश्वर ने तुम्हें साधारण रास्तों पर चलने के लिए नहीं बनाया। तुम्हारे जीवन की राह कठिन थी क्योंकि तुम्हें दूसरों का मार्गदर्शक बनना है। तुम्हें उन आत्माओं के लिए प्रकाश बनना है जो आज अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हारा जीवन एक संदेश है जो टूटकर भी खड़ा हो सकता है, जो हार कर भी जीत सकता है। हर बार जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, हर बार जब तुम्हारी उम्मीद बिखरी, ईश्वर तुम्हें एक नई मजबूती दे रहा था। तुम्हारे भीतर सहन शक्ति का वो दीपक जलाया गया जो हर तूफान में जलता रहेगा। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहे, वे हीलिंग का स्रोत बन गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल शरीर नहीं, वह दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन गई है। तुम्हारा संघर्ष अब तुम्हारी शक्ति बन गया है। तुम्हारी कमजोरियां अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द जिया है वह अब दुनिया को प्रेम देना जानती है। जो पीड़ा तुम्हें तोड़ती थी, अब वही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जो साधारण आत्माएं नहीं देख सकती। समझो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए तैयार किया क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ऊंचा है। तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हारा जीवन दूसरों की मदद के लिए बना है। तुम्हारा संघर्ष अब दूसरों को रास्ता दिखाएगा। तुम्हारा धैर्य अब किसी टूटे दिल की दवा बनेगा। तुम्हारी कहानी अब उम्मीद का प्रकाश बन जाएगी। अब समय है अपने भीतर उस मिशन को स्वीकार करने का। अब समय है समझने का कि तुम्हारा जीवन अनमोल है, उद्देश्यपूर्ण है। तुम्हारी आत्मा वह दीपक है जिसे जलना ही है, ताकि इस संसार के अंधेरे को प्रकाश में बदला जा सके। तुम्हारी हर पीड़ा ने तुम्हें इस मिशन के लिए तैयार किया है। अब पीछे देखना नहीं, अब आगे बढ़ो। यह यात्रा तुम्हारी नहीं, यह उन आत्माओं की है जो तुम्हारे प्रकाश से मार्ग पाएंगी, और यही है तुम्हारी सच्ची बुलाहट। कितनी बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि जीवन ने तुम्हारे लिए हर रास्ता बंद कर दिया है। जितना तुमने दौड़ने की कोशिश की, उतना ही जीवन ने तुम्हें रोका। अवसर तुम्हारे सामने आकर गायब हो गए। जिन चीजों के लिए तुमने पूरी मेहनत की, वे अचानक छिन गई। लेकिन सुनो, यह कोई सज्जा नहीं थी, यह ईश्वर का प्यार था जो तुम्हें उन दरवाजों से मोड़ रहा था जो तुम्हारे भाग्य के लिए नहीं बने थे। तुम्हारा हृदय उस दरवाजे पर दस्तक देता रहा जहां ईश्वर ने पहले ही बोर्ड टांग दिया था, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जब हम इंसान होते हैं तो हम उस आवाज को सुन नहीं पाते जो हमारी आत्मा के भीतर से आती है। इसलिए ईश्वर ने जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से बोलना शुरू किया। जब तुम्हें बार बार ना मिली, जब रास्ते बंद होते गए, वह यूनिवर्स का एक सुंदर उपहार था। हर बंद दरवाजा तुम्हें बचा रहा था, उस रास्ते से तुम्हें खींच रहा था जहां शायद आगे चलकर तुम्हारा पतन होता। वह दरवाजा बंद हुआ क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक और बड़ा द्वार खोला था। लेकिन उस समय तुम्हारी आंखें केवल खोने पर टिकी थीं। अब समय है समझने का कि जो खोया वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो बचा है वह सबसे पवित्र है। जो रिश्ते टूटे वे इसलिए कि वे तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को समझ नहीं सकते थे। जो काम छूटे
वे इसलिए कि यूनिवर्स तुम्हें बड़े उद्देश्य की तरफ मोड़ना चाहता था। जो सपने अधूरे छूटे वे इसलिए कि ईश्वर तुम्हें एक नए और भी भव्य स्वप्न का दर्शन कराने वाला था। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुम्हें समझ आएगा कि अगर वे दरवाजे नहीं बंद होते तो आज तुम यहां नहीं होते। तुम्हारी आत्मा अब एक नई ऊंचाई पर खड़ी है क्योंकि ईश्वर ने हर कदम पर तुम्हें दिशा दी, कभी कोमलता से और कभी कठोरता से, लेकिन हर बार तुम्हारा मार्गदर्शन किया। अब समय है उन बंद दरवाजों के लिए आभार जताने का, हर ठुकराए गए अवसर के लिए धन्यवाद करने का, क्योंकि हर बंद रास्ता तुम्हें उस राह की ओर मोड़ रहा था जो तुम्हारे भाग्य के असली खजाने की ओर ले जाता है। यूनिवर्स अब तुम्हारे जीवन में वही अवसर लाने वाला है जो तुम्हारे लिए बनाया गया था। अब जो दरवाजा खुलेगा वह स्थायी होगा। अब जो रास्ता दिखेगा उसमें स्पष्टता होगी। अब जो अवसर आएंगे वे तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य के साथ तालमेल में होंगे। तैयार हो जाओ। अब तुम्हें गलत रास्तों से भटकना नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा उस मार्ग पर चलेगी जो तुम्हारे जीवन की सच्ची बुलाहट है। उन दरवाजों को मत देखो जो बंद हो गए, उस प्रकाश को देखो जो अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे लिए जो सबसे सही है वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। अब जो रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा वह तुम्हें शांति, प्रेम और सफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि अब तुम अपनी आत्मा की सच्ची दिशा में चलने के लिए तैयार हो। अब समय बदल चुका है। जिन राहों पर कभी कांटे बिछे थे अब वही रास्ते फूलों से सजे दिखने वाले हैं। जिन क्षणों में तुम्हारा हृदय सबसे ज्यादा टूटा था वही क्षण अब तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी विजय के गवाह बनने वाले हैं। सुनो, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है। तुमने बहुत कुछ सहन किया, तुमने बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। हर रात जो तुमने आंसुओं में बिताई, हर वो घड़ी जो तुमने तकलीफ में काटी, वह सब ईश्वर की दृष्टि में था। हर राह, हर प्रार्थना, हर टूटी हुई उम्मीद सब आकाश तक पहुंची है। और अब वह दिन आ चुका है जब ईश्वर तुम्हारे जीवन को छू रहा है, आशीर्वाद दे रहा है और तुम्हारे लिए नई शुरुआत का मार्ग बना रहा है। पुराना जीवन अब समाप्त हो चुका है। जो दुखद अध्याय तुम्हें बार बार पीछे खींचता था वह अब बंद हो गया है। अब जो आरंभ हो रहा है वह पूर्णता का, शांति का, सफलता का और आत्मा की संतुष्टि का आरंभ है। यह एक ऐसा नवजीवन है जहां तुम्हारे कदम प्रेम की शक्ति से चलेंगे और तुम्हारा दिल ईश्वर की शांति से भरेगा। अब हर दिन तुम्हारे लिए नई संभावना लेकर आएगा। हर सुबह एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा का द्वार खोलेगी। तुम्हारी आत्मा अब थकी हुई नहीं बल्कि उत्साहित और तेजस्वी बन गई है। अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें अपने जीवन की सीमाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ईश्वर अब तुम्हारे लिए ऐसे अवसर भेजेगा जो तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देंगे। तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य में सहायक बनेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे संयोग होंगे जो केवल चमत्कार ही कहलाएंगे। यह सब ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम अब अंधकार में नहीं भटकोगे। तुम्हारी राह में अब प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह संतुलन आएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को वर्षों से तलाश थी। ईश्वर ने तुम्हारे संघर्षों का उत्तर दे दिया है। अब तुम्हारे लिए जीवन में सहजता, समृद्धि और आत्मिक सुख का मार्ग खुल चुका है। आज से खुद को उस ऊर्जा में सराबोर करो जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। अपने मन से हर पुरानी पीड़ा को बाहर करो, क्योंकि अब उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ प्रेम, सिर्फ दिव्यता और सिर्फ सफलता का स्वागत है। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा भाग्य करवट ले चुका है। ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था। अब सुनो, तुम्हारी आत्मा ने जो सहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा संघर्ष,
तुम्हारी टूटन, अब वे सब किसी और के जीवन में रोशनी बनकर चमकने वाले हैं। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ अपनी विजय के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनाने के लिए गढ़ा है। तुम्हारा हर घाव अब किसी और की हीलिंग का कारण बनेगा। जो रास्ते तुम्हारे लिए कांटों से भरे थे, अब तुम्हारे कदम उन्हें फूलों से भर देंगे, ताकि दूसरों को चलना आसान हो जाए। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ आवाज नहीं होंगे, वे उन आत्माओं के लिए आशा बनेंगे जो अभी हार के अंधकार में डूबी हुई है। जो कल तुमने सहा, वह आज तुम्हें गहराई से महसूस करने की शक्ति दे रहा है। तुम्हारी आंखें अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि किसी के छुपे हुए दर्द को पढ़ने के लिए जागरूक हो गई है। तुम्हारा दिल अब सिर्फ धड़कने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की थमती धड़कनों में उम्मीद जगाने के लिए बना है। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन चुका है। तुम वही शक्ति हो जो गिरे लेकिन उठी, जो टूटी लेकिन बिखरी नहीं, जो थकी लेकिन रुकी नहीं। और अब यह शक्ति उन हजारों आत्माओं की प्रेरणा बनेगी जो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। अब तुम्हारे लिए समय है अपने जीवन को एक दीपक की तरह जलाने का, ताकि दूसरों के अंधेरे कम हो सके। तुम्हारा संघर्ष अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह उन आत्माओं के लिए रोशनी बनेगा जो अपने ही जीवन से थक गई है। तुम्हारा पुनर्जन्म उन सभी के लिए उम्मीद का संदेश होगा जो सोचते हैं कि वे अब उठ नहीं सकते। ईश्वर ने तुम्हें उठाया ताकि तुम दूसरों को उठाने के लिए मजबूत बनो। तुम्हें ऊंचाई दी ताकि तुम दूसरों को उस ऊंचाई का रास्ता दिखा सको। तुम्हें दर्द दिया ताकि तुम दूसरों को दवा बन सको। तुम्हारा जीवन अब प्रेम, करुणा और शक्ति का एक चलता फिरता उदाहरण बन चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में हीलिंग है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति है, तुम्हारे कर्मों में वह दिव्यता है जो अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। अब यूनिवर्स तुम्हें ऐसे अवसर देगा जहां तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, वह हजारों टूटे दिलों के लिए नई प्रेरणा बनेगा। हर वह जगह जहां लोग हारे हुए बैठे होंगे, तुम्हारा अनुभव उन्हें उठाएगा। हर वह व्यक्ति जो जीवन से थक गया होगा, तुम्हारी कहानी उसे नई आशा देगी। हर वह आत्मा जो बिखरी हुई होगी, तुम्हारे शब्द उसे फिर से जोड़ेंगे। यह समय है अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने का, अपनी टूटी हुई कहानी को शक्ति में बदलने का, अपने घावों को सुंदरता का प्रतीक बनाने का और उस भूमिका को अपनाने का जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए रची है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश का स्रोत बनने की भूमिका। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां तुम्हारी हर हार किसी की जीत का रास्ता बनेगी, तुम्हारा हर आंसू किसी की मुस्कान की वजह बनेगा। तुम्हारा जीवन अब प्रेरणा का एक स्तंभ बन चुका है और यही है तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा। तुम वो शक्ति हो जिसे ईश्वर ने खुद गढ़ा है। अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं। आगे बढ़ो, अपने प्रकाश में जियो और इस धरती पर दिव्यता का विस्तार करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह पूरे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।